शहरियत कानून एनआरसी और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ वंचित अघाड़ी की कॉल पर अघाड़ी के कारकुनान ने जगह जगह एहतजाज किया। हालांकि बंद का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। घाटकोपर के रमाबाई हाईवे पर अघाड़ी के कारकुनों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। वंचित बहुजन अघाड़ी का दावा है कि बंद को 35 तंजीमों की हिमायत हासिल रही। CAA, एनआरसी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र बंद का असर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे इलाके जहां पर दलित और पसमानदा तबकात की ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर जो है वो बंद का असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं मुंबई के रमाबाई कॉलोनी इलाके में, जो कि दलित और पसमानदा इलाके का इलाका है। और यहाँ पर जो है वो दलित और पसमानदा अफराद की ज़्यादा आबादी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बंद का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अंबेडकर पुतले के पास यहाँ पर धरना प्रदर्शन फिलहाल शुरू है। यहाँ पर लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि एनआरसी और CAA जैसे जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए। और ये लोग जो है एनआरसी आज के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बंद बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं। और ये इनका एक ही मुतालबा है कि ये एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। आप देखना है कि ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहता है और दलित जो है वो इस मसले पर कब तक टिका रहता है और इसकी मुखालिफत करता रहता है। कैमरा पर्सन राजमणि पिल्ले के साथ न्यूज़ 18 मुंबई। वंचित अघाड़ी की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी। इस ताल्लुक से प्रकाश अंबेडकर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बंद पूरी तरह से कामयाब है, क्योंकि हम आवाम तक जो पैगाम देना चाहते थे उसमें कामयाब हुए हैं। शहरियत तरमीमी कानून CAA और इसी के साथ साथ एनआरसी के खिलाफ जो है वो प्रकाश अंबेडकर ने पूरे महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी है। इसके बावजूद जो है वो बंद यहाँ पर कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा कि दादर के बहुत से इलाकों में जो है वो दुकानें खुली हुई है। मुंबई शुरू है, लेकिन होता ये था कि हमेशा प्रकाश अंबेडकर के बंद की कॉल पे जो है वो अमल होता था, लेकिन इस मरतबा जो है वो नाकाम होते दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि स्टेशन के सामने की दुकान अगर देखोगे तो शायद खुली है, लेकिन जहाँ पर खड़े हो ये आपको पता नहीं होगा, ये दिन में 1200 करोड़ का व्यापार यहाँ पे चलता है और 1200 करोड़ का व्यापार आज पूरी तरह से बंद है। मेन रोड भी देखोगे तो भी बंद है। तो इसका कुछ दुकानें जो है वो लोगों के उपयुक्त है, उसको हम लोग ने हाथ नहीं लगाया है, उसको बंद नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है देश भर पे महाराष्ट्र की 100% बंद है। लोग अपने काम पे नहीं गए हैं। बसेस भी जो है वो डिपोस में बंद है। ST डिपो भी वहाँ पर बंद है। टैक्सीज भी कुछ लोगों ने उसमें तोड़ने की बात की है। लेकिन जहाँ तक हम लोग की बात है, मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो एसेस करना चाह रहे थे, जो इंसिस्ट करना चाह रहे थे, जो लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे, वो मैसेज हम लोग का चले गया है। इसलिए ये बंद जो है वो 100% बंद है। क्या मैसेज है आपका पैगाम क्या है इस ताल्लुक से? ये था कि NRC और CA और NPR इसको लेके आंदोलन चला है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो देश की दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हम लोग कहीं ना कहीं तो भी डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आ रहे हैं और बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे जो है वो हम लोग को लोगों के सामने ले आना था। एक मुद्दा जो था RSS ने NRC का, वो मुसलमानों तक ही सीमित है, हिंदू इसमें बाधित नहीं होगा। तो हमको ये हिंदुओं के सामने लाना था कि भैया ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुओं का भी है। तो मेरे ख्याल से वो हम लोग अचीव कर चुके हैं। अमित शाह का ये कहना है कि 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं होंगे। हम कहते हैं कि 1 सूत भी हम पीछे नहीं होंगे। ये तो आमने सामने की लड़ाई है। अभी ये आमने सामने की लड़ाई कैसे लड़नी है और किस ढंग से लड़नी है, किस शक्ल से लड़नी है, किस उद्देश्य से लड़नी है और किस मकसद से लड़नी है, शायद मेरे ख्याल से आप मान लीजिए कि ये पहला कदम है। मतलब प्रकाश अंबेडकर चाह रहे हैं कि जो CAA और NRC की लड़ाई है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लेफ्ट और मुसलमान इसमें आगे आए हुए हैं, तो इसमें जो है वो दलित भी आगे आए, इसकी कोशिश आप कर रहे हैं।
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बाधित है वो सभी आए। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी बाधित वर्ग की बात नहीं कर, जो कोई इसमें बाधित होगा वो सभी ने आना चाहिए। और एनआरसी की ज़रूरत है क्या इस देश पर जो है वो चर्चा होना ज़रूरी है और फैसला उस पर होना चाहिए। प्रकाश अम्बेडकर ने जो है वो एनआरसी और CAA के अलावा जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे को लेकर बंद की कॉल दी है, लेकिन बंद की कॉल जो है वो छुटपुट तरीके से ही कामयाब होती दिखाई दे रही है। अक्सर बेशतर दुकानें बंद होती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद प्रकाश अम्बेडकर का ये कहना है कि एनआरसी की लड़ाई में जो है वो भी आगे आए हैं। कैमरा पर्सन राजमणि पिल्ले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र बंद का अकोला जिले में भी असर देखा गया। मुस्लिम इलाकों में पूरी तरह कारोबार बंद रहे। लोगों ने दुकानें बंद कर CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं। बंद रखा है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बंद में शरीक है और इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों उन लोगों ने ये बंद रखा और उसकी क्या वजूहत है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप डोंगरे जी, और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से निवेदन करता हूँ। 24 तारीख को जो बाला साहब ने पूरे महाराष्ट्र में बंद का जो ऐलान किया था, जो कानून हिंदुस्तान के एक समाज के अंदर एक भय का वातावरण निर्माण कर रहा है, उसके खिलाफ जो ये कानून जो यहाँ की सरकार ने लाया है उसके खिलाफ महाराष्ट्र में बाला साहब अम्बेडकर ने बंद किया है। हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि इस कानून से आप मत डरिएगा। सबसे पहले अगर ये कानून लागू करने के पहले हम जैसे जो वंचित लोग हैं, जो श्रद्धेय बाला साहब पे विश्वास करते हैं, इनके लाशों पर से इनको जाना गुजरना पड़ेगा। पहले हम मरेंगे, उसके बाद आप मरेंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये कानून लाने की जो प्रक्रिया है या जो अदालत ने भी 4 हफ्तों का टाइम दिया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी से नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री को उठा करके देख लिया जाए, हम अमन पसंद लोग हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपनी मस्जिदों के अंदर जा कर के हर एक एतबार से, जो क्या अमीर से लेकर के गरीब भी एक सब में खड़ा हो जाता है। हमारा मज़हब वो है जो हर एक को हिसाब दे कर के और ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। तो आज महाराष्ट्र के अंदर ये सब जो बंद किया गया है कारोबार, तो महज यही है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वो अमन पसंद लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं हमारे भाई, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कोई भी मजहब के खिलाफ ऐसा कानून हिंदुस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम सब हम एक साथ रहना चाहते हैं और हमारे दिल में आज ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब से पहले भी कुर्बानियाँ दी थी। जहाँ कुर्बानी देने की बात है, हम हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज बंद बुलाया है, तो इसमें किस तरह से आपने लोगों को शांति की और अमन की अपील की? सबसे पहले तो हमने उन्हें कहा कि अच्छे से सुकून से और शांति से बंद रखना है अपने को। और मेरा देश के प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल है कि देश के प्राइम मिनिस्टर की चंद साल पहले की डिग्री भी अपने को मिल नहीं सकती और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री अपने को मिल नहीं सकती। तो ये 4 पीढ़ा पहले का 5 पहले पीढ़ा का ये सवाल हमसे पूछते हैं। हमारी ये लड़ाई संविधान को जो ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मनुस्मृति वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है और ये हर समाज मिलकर लड़ रहा है। इस बात की हमें खुशी है। ये जो सब बन है इसको सपोर्ट करते हैं? ये जो बन ऐलान किया गया गांव में, हमने सब गांव में शांति और अमन के साथ में ये जो आज का प्रोग्राम मनाए और हर मुस्लिम जात, सिख, ईसाई सभी अपने ये इस काम को विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का जो गुस्सा है CAA के खिलाफ और NRC के खिलाफ, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो आज का बंद है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज का बंद बुलाया गया था, उसको पूरी तरह से लोगों ने समर्थन किया है। जिला के पूरे अलग अलग इलाकों के अंदर दुकानें बंद रखी गई, कारोबार बंद रखा गया और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बंद जो है आज का वो कामयाब रहा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान। CAA और NRC को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर रियासत की दूसरे शहरों की तरह अमरावती में भी देखने को मिला, जहां शहर के अहम बाजार बंद रहे। वहीं इरविन चौक इलाके में दुकानें बंद कराने पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुनान पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथ ही 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। शहर के हालात कशीदा मगर काबू में है। पुलिस ने अवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इसलिए की जा रही है कि ये जो
अंधी सरकार है, वो हमारे तरफ देख नहीं रही है, तो इस आंदोलन के ज़रिए उनकी नज़र हमारे पे पड़ जाए। वैसे तो उन्होंने आंखें अपनी बंद कर ली है और वो कुछ सुनना नहीं चाहते। वो अपने अना के अहंकार के इसमें इतना खो चुके हैं कि वो देश को बर्बाद करने की कागर पे ला चुकी है। और इंशाल्लाह आगे भी हम, अगर ये 1 महीना जब तक के 4 हफ्तों का टाइम दिया है, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इससे भी ज़्यादा हम तीव्र आंदोलन करेंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के फोन टैप मामले, महाराष्ट्र में महकमे दाखिला ने जांच का हुक्म दिया है। साबिका फडणवीस हुकूमत पर फोन टैप कराने का इल्जाम है। इस सिलसिले में साइबर सेल को तमाम मामलात की जांच करने का हुक्म दिया गया है। अजीम मुजाहिद आज़ादी और कौमी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नज़रियात की तशहीर आज वक्त का तकाजा है। मुल्क की सलामती के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार साबिक वज़ीर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवाई ने किया। वो औरंगाबाद में मौलाना आज़ाद विचार मंच के तरबियती इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में मौजूदा हालात में अक़लियतों को दरपेश दुश्वारियों और मसाइल का भी जायजा लिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगाबाद में मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के इस हॉल में तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के लोग जमा थे। मकसद मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और इनका हल तलाश करना रहा। प्रोग्राम में साबिक वज़ीर और मौजूदा कांग्रेस MP हुसैन दलवाई ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर हुसैन दलवाई ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत फूट डालो की सियासत कर रही है, लेकिन मुल्क के अवाम बेदार हो चुके हैं। दलवाई के मुताबिक CAA और NRC के खिलाफ जारी मुल्क गिर एहतजाज महात्मा गांधी के फलसफे अदम तशद्दुद की बेहतरीन मिसाल है। महात्मा गांधी ने एक दफा ये कहा था, जब हिंसा हुई उनके आंदोलन में, आंदोलन पीछे रहने का काम किया। नेहरू जैसे लोग भी नाराज हो गए तो भी बोले, और लोग बोले आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। गांधी जी बोले मेरी लीडरशिप खत्म होगी तो भी चलेगा, लेकिन अहिंसा से मैं 2 कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। आज इस देश के जो ये कानून के खिलाफ है, मुसलमान ही नहीं बल्कि सब लोग हैं। इस 2 रोजा तरबियती इजलास में रियासत भर के मुख्तलिफ अजला से विचार मंच के जिम्मेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद मौलाना आज़ाद की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनके हल के लिए आवाज़ उठाना है। जो सवालात हैं मुसलमानों के, वो इसके तालीम के सवालात हैं, इसके रिजर्वेशन के सवालात हैं, नौकरी के सवालात हैं, इसके बारे में क्या करना, कैसा करना, क्या करना। ये वक्त का बहुत बड़ा मामला है। हर वक्त ये मामले के बारे में बहस होती है। इसके बारे में लोगों को मालूमात देना। फिर अल्पसंख्यक विभाग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स की मालूमात देना, उसके बुक्स भी हम देने वाले हैं। इस इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और समाजी तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मौलाना आज़ाद मंच खालिस सेक्युलर मंच का नज़ारा पेश कर रहा था, क्योंकि इजलास में तमाम मज़ाहिब के लोग मौलाना आज़ाद के नाम पर जमा हुए थे। न्यूज़ 18 नाज़रीन, वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। CAA, NRC और NPR के खिलाफ बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में खवातीन का एहतजाज जारी। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर हो रहे हैं एहतजाज। CAA के खिलाफ गुलबर्गा में मुजाहरा, दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया मुनज़्ज़म। CAA, NRC और NPR को बताया अवाम मुखालिफ। कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली शाहीन अख्तर को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गुलबर्गा ने पेश की तहनीत। शाहीन ने किया शुक्रिया अदा। CAA के खिलाफ एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। बेंगलुरु की खवातीन गुज़िश्ता घंटों से
एहतजाज पर बैठी हुई हैं। शहर के फ्रेजर टाउन में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज शुरू हो चुका है। वैसे तो शहर में हर दिन एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन फ्रेजर टाउन की हाजी इस्माइल सेठ मस्जिद के चौक में जारी एहतजाज पूरे कर्नाटक में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज जुमे का दिन था, लेकिन खवातीन अपने घरेलू मसरूफियात को तर्क करते हुए एहतजाज में बैठी रहीं और यहीं कई खवातीन ने जुमे की नमाज अदा की। रात की सख्त सर्दी और दिन की सख्त गर्मी को सहते हुए खवातीन एहतजाज पर डटी हुई हैं। शहर तरमीमी कानून को काला कानून और नफरत फैलाने वाला कानून करार दे रही हैं। बेंगलुरु की खवातीन के इस एहतजाजी मुजाहरे का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। मुल्क का एक और शाहीन बाग बन चुका है। यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों से मसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में खवातीन यहाँ इकट्ठा हुई है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत खवातीन यहाँ पर आई हुई हैं। दिन की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, रात की सर्दी को बर्दाश्त करते हुए एहतजाज पर डटी हुई हैं। CAA, NRC और NPR की मुखालिफत में ये एहतजाज हो रहा है। बेंगलुरु के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रात में सख्त सर्दी है और दिन में सख्त गर्मी है। मौसम की इन सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए बड़ी तादाद में खवातीन, जिनमें मुलाजिमत पेशा खवातीन भी हैं, घरेलू खवातीन भी हैं, स्कूल और कॉलेज की तालिबात भी हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और एक आवाज़ में शिद्दत के साथ CAA, NRC और NPR की मुखालिफत की जा रही है। 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन खवातीन का जोश और जज्बा कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शाहीन बाग के तर्ज पर यह एहतजाज जारी है। बताइए मैडम, कहाँ से आप आई हैं? फ्रेजर टाउन से ही, इसी एरिया से हूँ। क्या चाह रहे हैं आप सब लोग? हम लोग हमारी ताकत दिखाना चाहते हैं। जब ट्रिपल तलाक का लॉ आया था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमान औरत की लिबर्टी हो रही है। जब आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं, उनकी नींद खराब हो रही है, यही दिखाने के लिए हम लोग आए थे। ये हमारा देश है, यहाँ पे हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, उसकी आज़ादी हमें है। हमें मन किया कि हम यहाँ आए, हम सारे यहाँ आए हैं। Not paid by anyone. I'm sitting here from my own guts. I'm here for my own reasons. I'm not here from any political background. I'm here for my own cause. And I reject CAA, I reject NRC. प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आजकल फंडामेंटल राइट्स क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रोटेस्ट करना इस देश में अभी ये डेमोक्रेसी है। इट्स स्टिल अ रिपब्लिक एंड वी कैन प्रोटेस्ट। सो प्रोटेस्टिंग इज योर फंडामेंटल राइट एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा। हम स्टूडेंट हैं, मेरा एज 22 इयर्स है। मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में भी वो लोग बैठे थे आराम से। हम अपने पेरेंट्स के जनरेशन को भी हम लोग ब्लेम कर रहे हैं इसके वजह से, क्योंकि वो लोग उस टाइम में आराम कर रहे थे। अभी हम लोग को निकलना पड़ रहा है। खवातीन अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को छोड़कर सड़कों पर उतर आई हुई हैं। आज जुमे का दिन था। खवातीन की जाहिर सी बात है कि जुमे के दिन खवातीन की मसरूफियात ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद खवातीन इस एहतजाज में शरीक हुई हैं। हमें नहीं चाहिए काला कानून, हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। सीमा मोहसिन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। फरमाइए मैडम, कल 3 बजे से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, रात भर ये प्रोटेस्ट जारी रहा, हमने भी इसकी रिपोर्टिंग की। क्या रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा या यहीं पर ख़त्म होगा? अब 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब हमारा एक डिसीजन कोर कमेटी ने लिया है कि अब फिलवक्त हम प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे और फिर ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करना जो है ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है कि हम डिसेंट कर सकते हैं। तो हम इस काली कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिविसिव। जैसा कि आपने कहा कि एहतजाज जारी रहेगा, आखिर हुकूमत इस एहतजाज के सामने झुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हमें बहुत तवक्कुल थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस कानून का पे स्टे ले आएगा, लेकिन कल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत ही मायूसदायी है। खवातीन के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। चूँकि ये एहतजाज का सिलसिला मसलसल जारी है, तो यहाँ पर खवातीन के लिए
खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है और तमाम तरह सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं ताकि एहतजाजियों को कोई किसी भी तरह की तकलीफ़ न हो। बताइए, दोपहर के खाने का इंतज़ाम यहाँ पर हुआ है, किसकी जानिब से किया गया है? हमारा मोहल्ला खलासी पालिया और वहाँ के पूरे नौजवान मिल करके जो है सारे लोगों ने इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे शरफुद्दीन भाई पेश रहे और वो खाना पूरा तकसीम हो रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है मर्द हज़रात के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं और आप सब लोग जो है उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। असल बात है, एहतजाज करना, रोडों पे निकलना ये मर्दों का काम था, मगर मजबूरी की वजह से मर्द लोग नहीं निकले तो औरतें निकल गई है, इसलिए औरतों का हाथ बता। अब मर्द लोग जो है औरत का काम कर रहे हैं, औरतें मर्द का काम कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु में किस तरह सीएए के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। ख़वातीन सड़कों पर उतर आई हुई हैं। बेंगलुरु का फ्रेजर टाउन इलाका शाहीन बाग बन चुका है और यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला मसलसल जारी है और कहा यह जा रहा है कि आज रात भी यहाँ पर एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। सीएए के खिलाफ आज गुलबर्गा में बरादरान वतन ने एहतजाज किया। शहर के नगरेश्वर स्कूल से जगत सर्कल तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एहतजाजी रैली में हर जगह जर्द रंग के परचम नजर आ रहे थे। बुनियादी तौर पर दलित तंजीमों ने इस एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें SC, ST, OBC, कुरूबा, कोली, लंबाड़ा समाज के अलावा अक़लियती तबके के अफराद ने भी शिरकत की। पूरे जुलूस में कई हजार अफराद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर की हिमायत में नारे लगाए गए। सीएए और NPR और NRC को वापस लेने का मुतालबा किया गया। जगत सर्कल पर यह एहतजाजी रैली जलसे से तब्दील हो गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने भी अवाम के सामने सीएए की खामियों और उसके नुकसानात पर रोशनी डाली। CAA के खिलाफ आज गुलबर्गा में एक और रैली निकाली जा रही है, जिसमें इसमें अहम बात, खास बात यह है कि ये बरादरान वतन की जानिब से निकाली गई, जिसमें SC, ST, OBC और तमाम दूसरे जो कम्युनिटीज़ के हैं, कुर्बा, तमाम के तमाम मौजूद है। हमारे पीछे कुछ लोग लिंगायत कम्युनिटी के भी लोग मौजूद है। आइए बात करते। आज हम कम तादाद में रहने वालों के साथ डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का नाम से मजाक कर रहे मोदी एंड RSS। आज डेमोक्रेसी बोले तो ये पूरे समाज को हर हिस्से में, हर देश में बराबरी मिलना चाहिए। जिसका जितना तादाद है उसके हिसाब से एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए, उसके हिसाब से सत्ता मिलना चाहिए। 70 साल में कितने मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हो गए, कितने बैकवर्ड CM हो गए, कितने दलित प्राइम मिनिस्टर हो गए। हम ये पूछना चाहते हैं, ये पूछने के लिए नहीं आना बोलकर हर 10 साल को RSS एक बहाना बना के राम मंदिर के दूसरे इमोशनल इश्यू लाके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, खाली अपना डेवलपमेंट कर रहे। इसलिए हम आज पूरे मिल के ये हिंदू मुस्लिम नाम छोड़ के पूरे देश के नेतृत्व ये पूरे समाज कर रहे हैं। आप राजनाथ सिंह की बातों पर, हुकूमत की बातों में भरोसा क्यों नहीं करे? सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप हुकूमत की बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मुसलमान की बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये संविधान के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान के लिए है। ये संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 का वायलेशन आ रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये कानून इक्वालिटी जो है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सीएए के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों को नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, ये हम जानते हैं, हमें इतनी इल्म है। मगर हिंदुस्तान के दस्तूर को जो है तोड़ने का काम हो रहा है। हिंदुस्तान की जो पहचान दुनिया भर में है कि तमाम मजहब के लिए एक है, उसके अंदर मुसलमानों के दुश्मन है, हिंदुस्तान मुसलमानों का दुश्मन है, उस तरह से कानून बनाए गए, उसके खिलाफ है। बिल विच इज पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज टोटली कंडेमेबल बिकॉज इट इज द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. द एक्ट हैज बीन पास ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. So the violation of the religion, Article 15 is not to discriminate on the basis of the caste and creed and gender. The bill is passed on the basis of the religion. So the constitution is violated by the government of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ये दलित के फेवर में है बोल रहे हैं। ये जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से एंड बांग्लादेश से 75% दलित है, उन लोगों को हमने जो सिटीजनशिप दे रहे हैं, इस देश के दलित विरोधी लोग ये अपोज कर रहे हैं बोल के। अरे नरेंद्र मोदी को ये मालूम होना चाहिए और अमित शाह को ये मालूम होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने टाइम इंडिया में, यहीं भारत में था, उसके साथ
ऑल ओवर इंडिया की जो दलित है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में इधर थे, तो दलित कौन जाता पाकिस्तान, दलित कब गए अफगानिस्तान, दलित कब गए बांग्लादेश को। ये झूठ बोल के ये जो ब्लैक लॉ है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एंटी लिंगायत नहीं, सारे ओबीसी एससी माइनॉरिटी के खिलाफ है। जितने मेजॉरिटी इंडिया में है मेजॉरिटी के लोगों के खिलाफ है। अगर माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी सब खून मिलाए तो हम ही मेजॉरिटी होते हैं, मतलब ताकि ये मेजॉरिटी लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे, ताकि ये एनआरसी से कम 35 करोड़ लोग इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अपने क्या है, अपने सिविलियन राइट से दूर हो जाएंगे। दलित लोग, इंडिया में रहने वाले सभी लोग अभी होशियार हो गए हैं। अमित शाह किस वजह से ये बात बोले हैं सबको मालूम है। दलितों को बाइफरकेशन करने के लिए बात कही है, लेकिन ये जो स्ट्रगल है इसके साथ सभी लोग मिलके, हम दलित लोग मिलके इसका स्ट्रगल करेंगे। जब तक एनआरसी, सीए और एनपीआर वापस नहीं लेते तब तक सब लोग मिलके दलितों के नेतृत्व में ये सब लोग मिलके स्ट्रगल करेंगे। जब तक नहीं लेते तब तक हम सांस लेते तक हम पूरा स्ट्रगल करते बोल के हम वादा करते हैं। ये जो जहाँ पर जो स्ट्रगल चल रहा है, जो होराट चल रहा है, जो एहतजाज चल रहा है, इसमें ब्रादर वतन के तमाम कम्युनिटीज़ हैं, दलित हैं, गुरबा हैं, एससी हैं, एसटी है, ओबीसी है, गर्ज यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली शाहीन अख्तर को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा ने तहनीत पेश की। शाहीन अख्तर को कर्नाटक हुकूमत ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर तकर्रुर किया है। उनको मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ कि पीयूसी आप पढ़ रहे हैं तो पीयूसी होते ही इमीडिएट एग्ज़ाम्स होते ही आप खामोश मत बैठिए, वहीं से आप सिविल सर्विस के लिए रेडी करिए। आप हर एक बुक 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक, डिग्री तक, साइंस बुक्स, सोशल बुक्स और करंट अफेयर्स, मैगजीन्स खरीदिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करिए। और डिग्री कॉलेज में है आप तो एनी डिग्री पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे सामने सिर्फ एक ही गोल था कि मेरा नाम लिस्ट में आना। एक जो लिस्ट के रिज़ल्ट में आई उसमें मेरा एक नाम रहना बोल के मैं बहुत कोशिश करी। रात में स्टडी करी, स्कूल से आने के बाद रात में टाइम देना, एजुकेशन करना, बच्चों को एजुकेशन देना स्कूल में। इस तरह से सब थोड़ा भी टाइम मिलते ही मैं सिर्फ मेरे एक गोल के सामने कुछ भी नहीं दिखता था, मेरे को एक गोल दिखता था, सिर्फ एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स। इसके वास्ते सिर्फ हार्डवर्क से हम दिल से हम चाहे तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, बिकॉज इट्सेल्फ इम्पॉसिबल से दैट आई एम पॉसिबल। शाहीन अख्तर साहबा ने केएस जो है जनरल मेरिट से पास किया है और उर्दू में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए, मुस्लिम ख़वातीन के लिए जो शादीशुदा है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।